आज की वीडियो में 1.25 मीटर कपड़े में बेल्ट वाली सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई जाएगी। हर साइज के मुताबिक बेल्ट की लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालते हैं, सलवार की घेरी कितनी लेना होती है, आज की वीडियो में मुकम्मल गाइड किया जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। बेल्ट वाली सलवार के लिए हमें जो नाप की जरूरत होगी वो है लंबाई, क्रॉस लेंथ मतलब म्यानी की लंबाई और बॉटम पांचा। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो टोटल तैयार लंबाई चाहिए वो है 36 इंचज़, म्यानी की लंबाई है 15 इंच, 15 इंचज़ और जो पांचा मुझे चाहिए वो 7 इंचज़ है। इसके अलावा हमें कभी से एक नाप और चाहिए होगा जो कि हिप्स का साइज़ होता है, वो यहाँ पे इनकी साइज़ के अकॉर्डिंग 22 इंचज़ है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके भी समझाया है कि चेस्ट, वेस्ट, कमर का पॉइंट और नीचे हिप्स वाला जो पॉइंट होता है ना, वहाँ से आपने साइज़ लेना है अपने कस्टमर का या अपना। जो कमीज है हमने हिप्स का साइज लिया है, इसी साइज के अकॉर्डिंग बेल्ट की चौड़ाई हम लेंगे और जो हमने सलवार की घेरी लेनी है वो भी इसी साइज के मुताबिक लेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1.25 मीटर कपड़े में हम बेल्ट वाली सलवार तैयार करेंगे, तो मेरे पास जो कपड़ा है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, मतलब ये नॉर्मल अर्ज का कपड़ा नहीं है। इस कपड़े का अर्ज जो है वो 1.5 गज है। ये फोल्डेड है, 2 लेयर्स में 29 इंचज है। अब नॉर्मल जैसे हम किसी भी सलवार की तरह फोल्डिंग करते हैं, इसको फोल्ड करेंगे, जैसे प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये देखिए कन्नी वाली जो साइड है वो मेरी जानिब है और ये फोल्ड है और जो फोल्डेड साइड है वो मेरे सामने है। अब सबसे पहले जो अरे पार्ट होगा उसको कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी टोटल लंबाई होगी उसमें से बेल्ट की लंबाई माइनस करेंगे। तो जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे फिर मैं आप लोगों को सारे साइजेस बताऊंगी कि हम किस साइज के मुताबिक जो है वो बेल्ट कितना रखेंगे। मेरे पास जो साइज है उसमें तैयार सलवार की लंबाई 36 इंचज है। इसमें से 6 इंचज हमने बेल्ट की लंबाई माइनस करनी है, तो लोअर पार्ट की लेंथ जो हमें चाहिए होगी वो 30 इंचज होगी। अब सबसे ऊपर हमने हाफ इंच पे मार्क लगाना है। ये हाफ इंच पे हमने इसलिए मार्क लगाना है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है हमारा बेल्ट के साथ अटैच होगा। अब इस लाइन से हमने इंचेस टेप पर 0 पॉइंट रखते हुए 30 इंच पे निशान लगाना है। 30 इंचेस कैसे आया था मैंने पहले बता दिया, टोटल लंबाई में से बेल्ट की लंबाई हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब इस दूसरी साइड पे हमने निशान लगा के स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। इससे नीचे तकरीबन 1.5 इंचज जो है पांचे की फोल्डिंग का लेंगे और उसकी भी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद टोटल सलवार की जितनी हमने घेरी तैयार रखनी है हम उस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कपड़ा मेरे पास 14.5 इंचज है, जबकि मुझे जो घेरे की चौड़ाई चाहिए वो 22 इंचज चाहिए। अब 22 इंचज कहाँ से आया था, मैंने पहले बोला था कि हमने हिप्स का साइज लेना है कमीज से, तो कमीज पे जितने आपके हिप्स का साइज होगा हमने यहाँ पे घेरी भी उतनी ही रखनी है। और ये 4 लेयर्स है मेरे सामने, जैसे नॉर्मल हम सलवार की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही कपड़ा हमने बिछाया हुआ है। तो 22 इंचज मुझे चाहिए। तो अब मैंने ये जो लेंथ में से कपड़ा निकला है इसमें से बेल्ट भी निकालेंगे और जो चौड़ाई में हमने कपड़ा डाला है वो भी इसी में से ही डालेंगे। तो बचे हुए कपड़े से सबसे पहले हमने बेल्ट की जो है कटिंग करनी है। तो बेल्ट 6 इंचज हमने कैसे लिया था अभी आपने गौर करना है। 1 साल से लेके 8 साल तक बेल्ट की लंबाई 3 इंच लेंगे। 8 साल से लेके तकरीबन 14 से 15 साल तक 4 इंचज लेंगे और इससे ऊपर जो साइज होगा वो 5 से 6 इंचज ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अडल्ट साइज के मुताबिक 6 इंचज ली है। अब ये हो गई बेल्ट की लंबाई। अब बेल्ट की चौड़ाई किस तरीके से लेंगे, बेल्ट की चौड़ाई के लिए हमने जो कमीज से हिप्स की चौड़ाई ली थी उसमें 4 इंचज ऐड करेंगे। आप जिस साइज का भी बना रही हैं आपने कमीज से हिप्स की चौड़ाई लेनी है और उसमें 4 इंचज ऐड करने हैं। तो यहाँ पे इनके साइज के मुताबिक 22 इंचज हिप्स का साइज था, इसमें 4 इंचज ऐड किए 26 इंचज आ गया। अब बेल्ट की चौड़ाई मुझे 26 इंचज लेनी है और बेल्ट की लंबाई 6 इंचज रखनी है। ठीक है, अब ये मेरे पास 4 लेयर्स में फैब्रिक है और ओपन साइड मेरी जानिब है और फोल्डेड साइड मेरे सामने है। सबसे पहले 2 इंच नेफे के लिए मार्किंग करेंगे। अगर इलास्टिक आपका ज्यादा चौड़ा है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो बेल्ट की हमारी लंबाई होगी उस पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बेल्ट की लंबाई में हाफ इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड किया, जब लोअर पार्ट के साथ अटैच करेंगे तो ये सिलाई के दबाव में जाएगा। इसके बाद बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई मेरे साइज के अकॉर्डिंग 26 इंचज है, तो उसका हाफ 13 इंचज पे मार्क लगाएंगे। आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग जो है ये मेजरमेंट लेनी है। जितना आपके कमीज से हिप्स का साइज होगा उसमें 4 इंचज ऐड कीजिएगा। अब ये बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। जो नेफे की हमारी फोल्डिंग थी उसके भी कट लगा लेंगे और जो फोल्डेड साइड है वहाँ पे सेंटर कट लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने सलवार की लंबाई ली हुई थी उसकी घेरी में कपड़ा डालना है। तो सबसे पहले जितनी आपकी क्रॉस लेंथ होगी, म्यानी की लंबाई होगी, उसमें बेल्ट की लंबाई माइनस करके मार्किंग कर लेंगे। तो 6 इंचज यहाँ पे म्यानी की लंबाई है, तो ये जो हमने लाइन लगाई हुई थी हाफ इंच दबाव वाली उससे नीचे 15 इंचज मार्क लगा लेंगे और इससे नीचे तकरीबन 5 to 6 इंचज पे एक और मार्क लगाएंगे। ये मार्क इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ज्वाइंट डालना है। अगर आपने ज्वाइंट नहीं डालना, आपकी घेर की चौड़ाई पूरी आ रही है तो आपको ये मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मैने की लंबाई पे मार्क लगाना है। ठीक है, इसके बाद जितनी पांचे की चौड़ाई लेनी है उसमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे और मार्क लगा लेंगे। मुझे 7 इंच पांचा तैयार चाहिए था तो मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया है, तो 8 इंच भी निशान लगा लिया है। अब ये जो मैने की लंबाई से नीचे हमने मार्किंग की थी उसके साथ हमने मिलाना है। ऊपर म्यानी की लंबाई
की जो मार्किंग थी उसके साथ नहीं मिलाना, जो नीचे वाली मार्किंग हमने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था उसके साथ मिलाना है। इसके बाद जो 5-6 से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहाँ से तिरछी कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने अभी मार्किंग करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये तिरछी कटिंग हम क्यों कर रहे हैं, जब स्टिचिंग करेंगे ना तब आपको समझ आएगी। अब ये देखें, अगर आपको घेर की चौड़ाई कम चाहिए होगी तो ये वाला जो कपड़ा हमने निकाला है ये ऊपर आप डाल सकती हैं, लेकिन मुझे घेर की चौड़ाई ज़्यादा चाहिए तो मैंने जो लेंथ में से कपड़ा बचा था वो यहाँ पे रखना है। ये देखिए, आप 4 लेयर्स है मेरे पास, यहाँ पे जो फोल्डेड साइड थी वो मैंने कट कर ली है। अब ये कपड़ा वही है जो लंबाई में से बचा था। तो सबसे पहले हमने 1/2 इंच पे मार्क लगाना है। ये 1/2 इंच पे मार्क इसलिए लगा रहे हैं, ये सिलाई का दबाव आएगा। इसके ऊपर हमने कपड़े का किनारा रखना है और इस तरीके से सेट कर लेंगे। तकरीबन मेरा ये वाला कपड़ा जो है इसकी लंबाई पूरी आ रही थी। अब ऊपर से हमने 1/2 इंच का जो है दबाव देना है, ये मार्किंग लगा ली है। इसके बाद तैयार जो घेरे की चौड़ाई होगी उस पर मार्किंग कर लेंगे। तो 22 इंचेस कहाँ से आया? देखिए, कमीज से हमने हिप्स की चौड़ाई ली थी, वो 22 इंचेस थी। आपके साइज के अकॉर्डिंग जितनी होगी आपने उतनी घेरी लेनी है। यहाँ पे हमने मियाने की लंबाई पे मार्किंग करनी है। 6 इंचेस बेल्ट की लंबाई माइनस करके 15 इंचेस पे मार्क लगाया और इससे नीचे एक और मार्क लगाना है 1/2 इंच पे, जो सिलाई का दबाव आएगा। ठीक है, अब ये जो हमने कटिंग की थी शलवार के पांचों की, इसको मियाने के निशान के साथ इस तरह से मिलाना है। तिरछी शेप नहीं देनी, गुलाई करते हुए फ्री हैंड हमने मिलाना है। अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये हमारी कलियाँ हैं, इनके 4 लेयर्स हैं, ठीक है, और ये दूसरी पांचों वाली साइड है। अब देखिए, जो पांचे हमने फोल्ड किए हुए थे, फोल्डेड वाली जो साइड होगी हमारी, यहाँ पे हमने कट लाजमी लगाना है। ये जो घेरे को ज़्यादा करने के लिए हमने कलियाँ कट की हैं, ये कलियाँ ऐड करेंगे। तो इसको स्टिच कैसे करना है? सीधी साइड के साथ सीधी साइड रखेंगे। 2 कलियाँ हमारी एक पांचे के साथ अटैच होंगी और 2 जो कलियाँ होगी वो हमारे दूसरे पांचे के साथ अटैच होंगी। इस तरीके से सीधी साइड के साथ सीधी साइड मिलाते हुए इनको स्टिच कर लेंगे। इसको स्टिच करने के बाद हमने जो इनकी मियाने की सिलाई है वो लगा लेनी है। इसी तरीके से बेल्ट भी रेडी कर लेंगे। जी, यहाँ पे बेल्ट हमारा रेडी हो चुका है। दोनों साइड पे हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये जो सिलाइयाँ हमने लगाई हैं ये मियाने वाली साइड के साथ अटैच होंगी। इसके बाद दोनों पांचों को हमने बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो अटैच किस तरह से करना है ये आपने याद रखना है। मियाने की जो सिलाइयाँ है वो आपस में मिलाएंगे। ये देखें, ये हमारी कलियाँ थी जो हमने सलवार की घेर ज़्यादा करने के लिए डाली थी। अब दोनों पांचों पे जो मियाने की सिलाई है इसको बेल्ट की मियाने की सिलाई के साथ मिलाएंगे। ये देखें, सेंटर को सेंटर के साथ जोड़ेंगे। अब ये जो साइड पे हमने कट्स लगाए थे, बेल्ट पे भी साइड पे कट्स लगाए थे और जो हमारे ये दोनों पांचे हैं इनकी भी हमने कट्स लगाए थे। तो अब सबसे पहले हमने बड़ी प्लेट्स डालनी है। तो बड़ी प्लेट्स किस तरह से डालेंगे? ये जो कट लगा हुआ है ना हमारे पांचे वाली साइड से, पहले एक साइड में आप लोगों को बताऊंगी, फिर दूसरी साइड पे आप प्लेट डालेंगे। ये बड़ी प्लेट डालते हैं। 2 इंच से लेके 2.25 इंच तक हमने प्लेट डालनी होती है। तो ये देखिए, ये सेंटर से हमने 2 इंच पे मार्क लगाया। इसके बाद इसको इस तरीके से बड़ी प्लेट डालनी है और नीचे वाली लेयर को छोड़ देंगे, ऊपर वाली लेयर को पकड़ लेंगे और इसको ऐसे पिन अप कर लेंगे। अब इस प्लेट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब मियानी वाली साइड पे है। अब जो दूसरी साइड पे हमने प्लेट डाली है उसकी डायरेक्शन भी मियानी की तरफ होगी। ये देखें, आमने सामने प्लेट्स का रुख होना चाहिए। यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर वाली से लेयर हमने उठानी है, नीचे वाली लेयर को नीचे ही रहने देना है और इसको पिन कर लेंगे। बस ये जो बड़ी प्लेट्स हैं इनको डालते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि इनकी डायरेक्शन आमने सामने होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों प्लेट्स के जो अंदर वाला कपड़ा है इस पे हमने प्लेट्स डालनी है। तो प्लेट्स अगर आप डालने चाह रही हैं तो प्लेट्स की डायरेक्शन आमने सामने होनी चाहिए। अब ये देखिए, मियाने की सिलाई जो है वो मियाने के साथ मिली हुई है बेल्ट के साथ। बाकी जो प्लेट्स में डाल रही हूँ इनकी डायरेक्शन देखिए मियाने की तरफ है, जैसे हमने बड़ी प्लेट रखी थी। अब ये जो दूसरी साइड है उसकी प्लेट्स की डायरेक्शन उन प्लेट्स की जाने होनी चाहिए। मतलब दोनों प्लेटों की जो डायरेक्शन हमारी होगी ना वो दरमियान वाली मियाने की तरफ होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे प्लेट्स नहीं डाले, चुनट्स डालूंगी। यहाँ मैं मशीन का बखिया जो है वो बड़ा करके 2 सिलाइयाँ लगा ली थी और अब इन सिलाइयों को हमने इस तरह से खींच के चुनट्स बराबर रखनी है। एक साइड से धागा खींच के हमने जो चुनट्स डालनी है वो मियाने की सिलाई तक डालनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मियाने की सिलाई तक यहाँ तक चुनट्स हो चुकी हैं। अब ये हमने डिस्टेंस कितना रखना है? बड़ी प्लेट से मियाने तक का जो डिस्टेंस आएगा वो 4.5 इंचेस होगा। बस ये आपने याद रखना है। ये देखें, अब ये 4.5 इंचेस आ गया। अब दूसरी जो बड़ी प्लेट है वहां से धागे हमने खींचने हैं और इस तरह से चुनट्स देनी है और इनको भी मियाने तक लेके आएंगे, ठीक है। बस ये याद रखना है कि दाएं साइड की चुनट्स हैं वो मियाने तक आएंगी और बाएं साइड की चुनट्स भी मियाने तक आएंगी। बस इनका जो सेंटर गैप होगा, अगर मियाने तक की बात करें बड़ी प्लेट से लेके अंदर तक 4.5 इंचेस होगा और अगर हमने बड़ी प्लेट से बड़ी प्लेट से लेके दूसरी बड़ी प्लेट तक का डिस्टेंस देखें तो वो 9 इंचेस होगा, ठीक है। तो 4.5 इंचेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने दोनों प्लेट्स है ना, दोनों साइड की मियानी की दोनों साइड की जो प्लेट्स है वो बराबर रखनी है। ये देखिए, अभी 9 इंचेस हमारा इक्वल आ गया है। अभी सेंटर जो हमारी मियानी है वो 4.5 इंचेस लेफ्ट साइड पे और 4.5 इंचेस राइट साइड से, और ये बड़ी प्लेट से आगे की प्लेट गैप में बता रही हूँ आप सबको।
इसके बाद इसको बेल्ट के साथ रख के देखेंगे कि इसकी चौड़ाई पूरी हो गई है या नहीं पूरी हुई। अगर पूरी हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो इसकी जो प्लेट्स है ना वो बैक साइड से आएंगी, और जो एक्स्ट्रा प्लेट्स होती हैं वो बैक पे आती होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो किसी किसी साइज़ पे आती हैं। ये जो मैं साइज़ स्टिच कर रही हूँ इनकी नहीं आती। अब हमने बेल्ट की सीधी साइड के साथ सलवार की सीधी साइड मिलानी है और सेंटर में आने वाली साइड से स्टार्ट करना है फ्रंट पार्ट से, और इस तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। ये जो हमने 2 इंच की बड़ी प्लेट डाली थी इसकी पिन उतार लेंगे और इसको ऐसे ही स्टिच करेंगे, इसको खोलना नहीं है। बेल्ट की जो हमारे मियानी की सिलाई होगी शलवार की मियानी के साथ हमने मिलानी है, बस ये साथ साथ चेक करते रहेंगे। अब इस पॉइंट पे जो बेल्ट पे मियानी की सिलाई लगी हुई है और शलवार की जो मियानी की सिलाई आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर बेल्ट छोटा होता और नीचे शलवार ज्यादा होती तो हमने यहाँ पे प्लेट्स देनी थी, ठीक है। अब ये हमारी दूसरी साइड आ गई है और इस साइड को भी सिलाई करके मुकम्मल कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका मार्जिन बेल्ट की तरफ करके बारीक किनारे की सिलाई लगा लेंगे, या हाफ बूट का मार्जिन छोड़ के भी आप सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप ओवरलॉक करवाना चाहते हैं तो फिर ये सिलाई ना लगाएं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बड़ी प्लेट से लेके जो हमने बड़ी 2 प्लेट्स डालेंगे ना, इन दोनों प्लेट्स का जो अंदर का डिस्टेंस होगा जो हमने तैयार करना है वो 9 इंचेस होना चाहिए। इसके बाद बेल्ट में इलास्टिक अगर डालना चाहते हैं तो इलास्टिक डाल लेंगे, पांचे बनाएंगे नीचे से और नाले की सिलाई लगा लेंगे, हमारी बेल्ट और सलवार रेडी हो जाएगी। अब इलास्टिक हमने किस साइज के अकॉर्डिंग लेना है, तो जितने आपकी बेल्ट की चौड़ाई होगी उतना ही आपने इलास्टिक लेना है। लेकिन बेल्ट की चौड़ाई कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, हिप्स की जो चौड़ाई थी उसमें हमने 4 इंचेस ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जितने की बेल्ट की चौड़ाई है इतना ही चौड़ा मैंने इलास्टिक ले लिया है। अब इसको नॉर्मल स्टिच करेंगे, नेफा फोल्ड करके भी आप बाद में इलास्टिक इंसर्ट कर सकती हैं, या इलास्टिक जो है नॉर्मली जैसे भी ट्राउजर में हम स्टिच करते हैं वैसे आपने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इसके बाद हमें इसके पांचे बनाएंगे। बुकरम की चौड़ाई पांचे की चौड़ाई के हिसाब से लेंगे और इसकी लंबाई 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच तक ली जा सकती है। अगर आप डिजाइनिंग बनाना चाहती हैं तो आप ज्यादा भी ले सकती हैं। मैंने बुकरम की लंबाई 1.25 इंच ली है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे। इसके बाद सिंपल हमने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे मैंने ऊपर और नीचे एक एक सिलाई लगाई है, आप सिलाइयाँ ज्यादा भी लगा सकते हैं। दोनों पांचे तैयार करने के बाद अब हमने इनकी नाली की सिलाई लगानी है। पांचे की जितनी चौड़ाई होगी उसमें मार्क लगा लेंगे 7 इंचेस, तो यहाँ पे मैंने मार्क लगाया है और इसको इस तरीके से तिरछा इंच टेप रख के मार्किंग कर लेंगे और इन्हीं मार्किंग पे हमने सिलाई लगानी है। और पहली सिलाई यहाँ से हमने म्यानी तक लेके आनी है, फिर हमने दूसरे पांचे से सिलाई लगाना स्टार्ट करके म्यानी तक ला के ख़त्म करनी है, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो मार्जिन होगा वो कट कर लेंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेल्ट वाली सलवार यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये जो हमने 2 इंच की प्लेट डाली थी बड़ी वाली, इसकी जो नोक है पांचे की नोक तक जानी चाहिए। अगर आपकी बेल्ट वाली सलवार ऐसी नहीं है तो आपने इस कटिंग को फॉलो करना है, इंशाल्लाह ताला आपके ये मसला नहीं होगा। बेल्ट वाली सलवार पहनने के बाद इसकी शेप बहुत अच्छी आती है, ठीक है, अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे। आई होप सो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में एक भी पॉइंट सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप पहले किस तरीके को फॉलो करती थी। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें को तो हमें याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।